आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहला है बहुउद्देशीय परियोजना में जो है भगवंत सागर परियोजना हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं सुक्ता परियोजना। ये कहाँ है? यह खंडवा ज़िले में है। ठीक है, तो किस नदी पर है? हम इसको सुक्ता परियोजना भी बोलते हैं, है ना, या भगवंत सागर परियोजना बोलते हैं। तो यह सुक्ता नदी पर है। ठीक है, और अन्य इसका क्या नाम है? भगवंत सागर परियोजना। क्या है? भगवंत सागर परियोजना। ये किस ज़िले में स्थित है? तो यह खंडवा ज़िले में जो है क्या है? यह खंडवा ज़िले में स्थित है। ठीक, इसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा होता है थाबर परियोजना। और थाबर परियोजना की बात करें तो यह किस ज़िले में स्थित है? तो थाबर परियोजना जो है यह मंडला ज़िले में स्थित है। ठीक, तो मंडला ज़िले में कौन सी परियोजना स्थित है? तो मंडला ज़िले में जो है क्या है? थाबर परियोजना स्थित है। कौन सी है? थाबर परियोजना। थाबर परियोजना किस ज़िले में स्थित है? तो थाबर परियोजना मंडला ज़िले में स्थित है। ठीक है, थाबर परियोजना मंडला ज़िले में स्थित है। और मंडला ज़िले में कौन सी है? तो मंडला ज़िले में मटियारी परियोजना भी है। कौन सी परियोजना है? मटियारी परियोजना। ठीक, तो मंडला ज़िले में हम मटियारी परियोजना को भी देखते हैं। कौन सी है? मटियारी परियोजना। मटियारी परियोजना किस ज़िले में है? मंडला ज़िले में है मटियारी परियोजना। इसके बाद हम आते हैं भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना की यदि हम बात करें तो भांडेर परियोजना किस ज़िले में है? तो भांडेर परियोजना जो है यह दतिया ज़िले में है। ठीक तो भांडेर परियोजना की बात करें तो किस ज़िले में है? तो भांडेर परियोजना जो है यह दतिया ज़िले में है। ठीक, तो नाम क्या है इसका? भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना दतिया ज़िले में स्थित है। ठीक है, दतिया ज़िले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है भांडेर परियोजना। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है नरगवा परियोजना। ठीक है, नरगवा परियोजना किस ज़िले में स्थित है? तो नरगवा परियोजना की बात करें तो नरगवा परियोजना जो है क्या है? यह किस ज़िले में स्थित है? तो छतरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक, तो हम यहाँ से देखेंगे नरगवा परियोजना कौन सी है? नरगवा परियोजना किस ज़िले में स्थित है? तो नरगवा परियोजना जो है यह छतरपुर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है भाई साहब? नरगवा परियोजना जो है यह छतरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, नरगवा नदी पर स्थित है और नरगवा नदी केन की सहायक नदी है। इसके बाद आता है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना कहाँ है? तो उर्मिल परियोजना भी छतरपुर ज़िले में ही स्थित है। ठीक है, तो छतरपुर ज़िले में एक और कौन सी परियोजना है? तो एक और परियोजना है छतरपुर ज़िले में और उसका नाम है जो है क्या है? उर्मिल परियोजना। कौन सी है? उर्मिल कौन सी है भाई साहब? उर्मिल जो है क्या है? उर्मिल परियोजना भी छतरपुर ज़िले में ही स्थित है। तो दो हो गई। ठीक, एक नरगवा परियोजना और एक उर्मिल परियोजना, और ये दोनों छतरपुर ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर होगी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन सा है? इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो है क्या है? आता है उर्मिल परियोजना के बाद माही परियोजना। और माही परियोजना कहाँ स्थित है? तो माही परियोजना की बात करें तो यह धार ज़िले में स्थित है। कहाँ है? तो कौन सी परियोजना है भाई साहब? ये जो है ये माही परियोजना है। कौन सी है? माही परियोजना। ठीक, तो ये हो गई माही परियोजना। माही परियोजना जो है धार ज़िले में स्थित है। ठीक है, किस ज़िले में स्थित है? धार ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है माही परियोजना के बाद टोंस परियोजना। और टोंस परियोजना जो है यह कहाँ स्थित है? तो टोंस परियोजना जो है यह सतना ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? तो सतना ज़िले में स्थित है। राइट, तो इसके बाद आता है क्या है? टोंस परियोजना। तो किस ज़िले में है? सतना ज़िले में है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये है टोंस परियोजना। कौन सी है भाई साहब? ये है जो है क्या है? टोंस परियोजना है। क्या है? टोंस परियोजना।
टोंस परियोजना कहाँ है? टोंस परियोजना जो है यह सतना ज़िले में स्थित है। ठीक है, सतना ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है बाघ परियोजना, ये सिरपुर गांव बाघ नदी पर है। ठीक है, और बाघ परियोजना जो है किस ज़िले में आती है? इसके बाद आता है काली परियोजना। तो काली सागर परियोजना किस ज़िले में है? तो काली सागर परियोजना की बात करें तो यह जो है बैतूल ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो काली सागर परियोजना क्या है? काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना की बात करें तो किस ज़िले में स्थित है? तो बैतूल ज़िले में स्थित है। और किस नदी पर है? तो काली नदी पर ही होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि मोहनपुरा परियोजना। मोहनपुरा परियोजना यह नेवज नदी पर स्थित है। और किस ज़िले में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तो राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो राजगढ़ की यदि हम बात करें तो राजगढ़ में जो है क्या है, कौन सी परियोजना स्थित है? तो राजगढ़ की यदि हम बात करें तो राजगढ़ की बात करें भाई साहब, तो राजगढ़ में जो है क्या है, मोहनपुरा परियोजना स्थित है। ठीक, मोहनपुरा परियोजना, राइट, क्या है? मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो नेवज नदी पर। किस नदी पर है भाई साहब? तो जो है क्या है, नेवज नदी पर। नेवज नदी पर जो है क्या है, स्थित है। ठीक है, तो मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो नेवज नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है चोरल परियोजना। चोरल परियोजना कहाँ है? तो चोरल परियोजना सबको पता होगा, यह परियोजना जो है इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना जो है क्या है, यह इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो इंदौर कहाँ है भाई साहब? ये है इंदौर। और ये हमारा आ गया जो है क्या है, क्या आ गया? चोरल परियोजना। ठीक, तो चोरल परियोजना की बात करें तो इंदौर ज़िले में स्थित है चोरल परियोजना। ये हो गई हमारी चोरल परियोजना, राइट, चोरल परियोजना की बात करें तो यह इंदौर ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना है। 2018 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटित किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो लिख लीजिए मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना, इसको भी ये नोट डाल के जो है क्या है, लिख लीजिए, क्या है? एमपी की पहली अंतर्घाटी परियोजना। क्या है? एमपी की पहली अंतर्घाटी परियोजना है ना। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्घाटी परियोजना जो है चोरल परियोजना है, जो कि इंदौर ज़िले में जो है क्या है, स्थित है। इसके बाद आता है अटल सागर परियोजना, मड़ीखेड़ा परियोजना या मोहनी सागर परियोजना, जो कि शिवपुरी ज़िला में स्थित है। किस ज़िला में स्थित है भाई साहब? तो ये जो है यह शिवपुरी ज़िला में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका जो है नाम काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम देखते हैं क्या नाम है भाई साहब इसका। शिवपुरी ज़िले में कौन सा है? तो शिवपुरी ज़िले में जो है क्या है, शिवपुरी ज़िले में हम बता रहे हैं आपको कौन सी है। बहुत ख़तरनाक नाम है भाई साहब, अच्छा खासा बड़ा नाम है, तो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या नाम है देखिएगा, क्या नाम है देखिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या नाम है। अटल सागर परियोजना भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटल सागर परियोजना, अटल सागर परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं हम इसे? मड़ीखेड़ा परियोजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मड़ीखेड़ा परियोजना भी बोलते हैं। मड़ीखेड़ा परियोजना भी बोलते हैं। ठीक, मड़ीखेड़ा और मोहनी सागर परियोजना भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं मोहनी सागर परियोजना। क्या बोलते हैं? मोहनी जो है क्या है, मोहनी सागर मोहन सागर परियोजना। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो अटल सागर परियोजना नाम है, मड़ीखेड़ा परियोजना, मोहनी सागर परियोजना। क्या? अटल सागर परियोजना, मड़ीखेड़ा परियोजना और मोहनी सागर परियोजना। ये जो है मध्य प्रदेश में, ये जो है शिवपुरी ज़िले में स्थित है।
किस नदी पर है भाई साहब? तो सिंध नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? तो नदी का नाम लिखिएगा। नदी का नाम जो है क्या है? नदी का नाम जो है क्या है? सिंध नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है। राइट। तो जो है क्या है, ये हमारा जो है क्या है, शिवपुरी ज़िले में अटल सागर, मणिखेड़ा और मोहिनी सागर परियोजना हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अपर वेदा परियोजना। ये कहाँ है? यह खरगोन ज़िले में स्थित है। राइट। तो हम इसको देखते हैं, अपर वेदा परियोजना। ठीक, अपर वेदा परियोजना कहाँ है? तो अपर वेदा परियोजना जो है क्या है, यह खरगोन ज़िले में स्थित है। क्या है? अपर वेदा परियोजना। ठीक, क्या नाम है? अपर वेदा परियोजना। अपर वेदा परियोजना। क्या नाम है? अपर वेदा परियोजना। अपर वेदा परियोजना इसको हम बोलते हैं, और यह खरगोन जिला में स्थित है। नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? बेदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? देखिए, इसलिए तो अपर वेदा नाम रखा गया है, क्योंकि यह बेदा नदी पर स्थित है। तो अपर वेदा परियोजना जो है यह खरगोन जिला में स्थित है। अपर वेदा परियोजना। सीता रेवा परियोजना की बात करें तो यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी है? सीता रेवा परियोजना। ठीक है। तो सीता रेवा परियोजना की बात करें तो यह किस ज़िले में स्थित है? यह जो है छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। ठीक। तो ऐसे बार बार याद करने से आपको रट जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो हम यहाँ पास लिखते हैं सीता रेवा जो है क्या है? सीता रेवा परियोजना। सीता रेवा परियोजना। सीता रेवा परियोजना जो है यह किस ज़िले में स्थित है? तो यह जो है क्या है? यह छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। इसके बाद जो है देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना की बात करें तो ये किस ज़िले में स्थित है? तो देजला देवड़ा परियोजना की बात करें तो देजला देवड़ा परियोजना जो है यह किस ज़िले में स्थित है? तो यह जो है यह खरगोन ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है भाई साहब? तो देजला देवड़ा परियोजना है, यह जो है यह खरगोन ज़िले में स्थित है। तो नाम क्या है? देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना की बात करें तो यह खरगोन ज़िले में स्थित है, और यहीं पर अपर वेदा परियोजना भी स्थित है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या है? इसके बाद और किस नदी पर स्थित है देजल देवड़ा परियोजना? तो ये जो है ये कुंदा नदी पर स्थित है भाई साहब। किस नदी पर स्थित है? यह जो है यह कुंदा नदी पर स्थित है। राइट। कुंदा नदी किस नदी पर है? कुंदा नदी पर जो है क्या है? स्थित है। इसके बाद आता है देजला देवड़ा के बाद जो है क्या है? रनगांव परियोजना। कौन सी है? रनगांव परियोजना। ठीक। तो रनगांव परियोजना की यदि हम बात करें तो रनगांव परियोजना किस ज़िले में स्थित है? तो रनगांव परियोजना जो है यह जो है ये छतरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है। तो छतरपुर ज़िले में एक और परियोजना आ गई, और उस परियोजना का नाम जो है क्या है? उस परियोजना का नाम क्या है? तो छतरपुर ज़िला में उस परियोजना का नाम है, कौन सा नाम है भैया? क्या नाम है? रनगांव परियोजना। क्या नाम है? रनगांव परियोजना। ठीक। रनगांव छतरपुर ज़िला में है। रनगांव परियोजना। कौन सी परियोजना है भाई साहब? रनगांव परियोजना। रनगांव परियोजना की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो रनगांव परियोजना की बात करें तो यह जो है यह छतरपुर ज़िला में स्थित है। किस ज़िला में स्थित है? छतरपुर में जो है 3 परियोजनाएं हो गई। कौन कौन सी परियोजनाएं हो गई? तो छतरपुर ज़िला की बात करें तो नरगवा परियोजना, उर्मिल परियोजना और नरगवा परियोजना। अच्छा, 2 ही परियोजना हो गई है ना। हम इसको जो है क्या है 2 बार लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देने दो। ठीक है। रनगांव परियोजना के बाद आता है गुलाब सागर परियोजना। और गुलाब सागर परियोजना कहाँ है? तो गुलाब सागर परियोजना की बात करें तो यह सीधी ज़िला में स्थित है। तो सीधी ज़िला में कौन सी परियोजना स्थित है? तो सीधी ज़िला में जो है क्या है? गुलाब सागर परियोजना जो है क्या है? सीधी ज़िले में स्थित है। ठीक। कौन सी है? गुलाब सागर परियोजना। नाम क्या है? गुलाब सागर क्या है? गुलाब सागर जो है क्या है? गुलाब सागर परियोजना। गुलाब सागर परियोजना किस ज़िले में स्थित है? तो यह सीधी ज़िले में स्थित है। राइट। गुलाब सागर परियोजना सीधी ज़िले में स्थित है। अपर वेनगंगा परियोजना यह किस ज़िले में स्थित है? तो यह 2 ज़िलों में स्थित है। ठीक है। देखो, अपर वेनगंगा परियोजना यह 2 ज़िलों में स्थित है, और वह ज़िला कौन कौन सा है? तो बालाघाट और सिवनी है। ठीक है। तो वैनगंगा नदी पर स्थित है अब अपर वैनगंगा परियोजना, तो बालाघाट और सिवनी में। ठीक।
तो बालाघाट सिवनी में यहाँ पास देखते हैं कि ये इन स्थानों पर जो है क्या है, इस स्थानों पर है बालाघाट सिवनी में, इतना हम घेर के लिख दे रहे हैं। कौन सी परियोजना का नाम है? अपर वेनगंगा परियोजना। ठीक, तो अपर वेनगंगा परियोजना यहाँ पास जो है क्या है, आ जाएगा अपर वेनगंगा परियोजना। तो अपर 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 वेनगंगा परियोजना। अपर वेनगंगा परियोजना की बात करें तो किस नदी पर स्थित है? तो अपर वेनगंगा परियोजना की बात करें तो यह सिवनी और बालाघाट जिला में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? वेनगंगा नदी पर। इसके बाद आता है सिंहपुर बैराज परियोजना, यह उर्मिल नदी पर है, बस आप इतना याद रखिए। ठीक है, और मान परियोजना धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो मान परियोजना जो है क्या है, मान परियोजना किस जिले पर है? तो धार जिले पर है। तो धार जिले में जो है क्या है, दो परियोजनाएं हो गई। कौन कौन सी? एक माही परियोजना हो गई और एक मान परियोजना हो गई। राइट, तो जो है क्या है, एक मान परियोजना हो गई। कौन सी है? मान परियोजना, मान परियोजना। ठीक, तो मान परियोजना जो है यह भी धार जिले में ही स्थित है। ठीक, अब पेंच परियोजना जो है यह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, ये सबको याद होगा जनरली। तो पेंच परियोजना किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है ना, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, पेंच परियोजना की बात करें तो 52 थड़ी परियोजना, ये बालाघाट जिले में है। बालाघाट जिले में है। कौन सी? बालाघाट जिले में जो है यह 52 थड़ी परियोजना स्थित है। तो बालाघाट जिला हम देखते हैं यहीं पास है, तो यहाँ पास हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? 52 थड़ी परियोजना। क्या नाम है? 52 थड़ी परियोजना भाई साहब। ठीक है, तो 52 थड़ी परियोजना किस जिले में है? तो 52 थड़ी परियोजना 52 थड़ी परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। 52 थड़ी परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक, 52 थड़ी परियोजना को हम राजीव सागर परियोजना भी के नाम से भी जो है क्या है, जानते हैं। इसके बाद जो है क्या है, एक और परियोजना है, उसका नाम है हालोन परियोजना। और हालोन परियोजना किस जिले में स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। तो मंडला जिले में 3 परियोजनाएं हो गई। ठीक है, मंडला जिले में कौन सी परियोजना है? हालोन परियोजना भाई साहब। कौन सी है? हालोन परियोजना। हालोन परियोजना मंडला ज़िले में स्थित है। यहाँ से हमारा जो है क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं ख़त्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी परियोजनाओं को हम देखेंगे। तो आप जो है क्या है, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। लगभग 20-25 परियोजना यहाँ पे हो चुकी हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।